एनएम न्यूज में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं आपके साथ वीरेंद्र सोनी। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने किसानों के हक के लिए मौजूदा सरकार को जमकर कोसा। बरवाड़ा में की गई अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। ये जब काले कानून आए हैं उस समय किसान की आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं, तो इसमें बात इस्तीफा या उसकी नहीं है, बात ये कि आप किसके पक्ष में खड़े हैं। आज सवाल ये है, तो इसलिए आप किसान की आवाज़ तो उठाने में सक्षम ही नहीं है। जब ये किसान खड़ा होकर चिल्ला कर बोल रहा है कि ये तीनों काले कानून वापस होने चाहिए। तो अब जिस प्रकार से आज किसान सम्मेलन हुआ है, आगे क्या करें आपका? हम हर जगह पूरे राज्य में हर ब्लॉक में विधानसभा क्षेत्र में सम्मेलन कर रहे हैं। इसी तरह से मैं कहीं कहीं जा पा रही हूँ, लेकिन हर जगह हमारे ये सम्मेलन हो रहे हैं और ज़िला स्तर के सम्मेलन होंगे। हर सम्मेलन पद यात्राएँ इन्हीं तीनों कानूनों के खिलाफ। और लोग एक कॉल की दूरी है केवल, तो एक कॉल करने में माननीय प्रधानमंत्री जी को क्या हर्ज है। बहन जी, अगर हम आज के ही सम्मेलन की बात करें तो किसान सम्मेलन कहें या कांग्रेस सम्मेलन कहें, कार्यक्रम है उसके तहत किया गया जी। और किसान का जो मुद्दा है आज के दिन मुख्य रूप से जो मुद्दा है, और वो कैसे आम जनमानस को प्रभावित करता है, आम लोगों की ज़िंदगी को कैसे प्रभावित करता है। तीनों काले कानून जो ये भारतीय जनता पार्टी सरकार, मोदी सरकार लेकर आई है, और जिसके खिलाफ हमारे राज्य में भी हमारे राज्य का किसान और मजदूर खड़ा है, हम उन मुद्दों को लेकर पूरे राज्य में ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और उसी के तहत ये कांग्रेस पार्टी का किसान सम्मेलन या ये कहें कि किसान आंदोलन के बहाने सभी पार्टियां अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश करती हैं। राजनीति चमकाने का क्या मतलब है? हम राजनीतिक पार्टी हैं, हम राजनीति नहीं करेंगे क्या? अगर किसानों की या कोई भी आम जनता का मुद्दा है तो हम उसकी आवाज़ को उठाएंगे। मतलब बहाना राजनीति कौन सी? अगर ये कहें कि राजनीतिक पार्टी है और हम लोगों की बात को उठाएंगे और पूरी जिम्मेवारी से उठाएंगे। लाल किले पर जो झंडा फहराया गया था बदल कर, उस प्रकरण के बारे में आप क्या कहना चाहिए? ये मैंने पहले भी कहा, ये एक ऐसा अध्याय है जो जिससे हमको अफसोस भी हुआ है, दुख हुआ है, और शर्म आनी चाहिए सरकार को कि ऐसा हुआ। और इस तरह के तत्व कैसे घुसे बीच में इस आंदोलन में, इसके लिए इस सरकार को देश के सामने जवाब देना पड़ेगा। अब बाद में तो कील ठोक रहे हैं, कंक्रीट बिछा रहे हैं, 50,000 पुलिस कर्मियों को तैनात कर रहे हैं। उस दिन अगर आप व्यवस्था केवल ठीक कर देते, ऐसी नौबत क्यों आती? क्यों अराजकता उस दिन वहाँ पर फैली? उसके लिए सरकार कटघरे में इतने लाखों लोगों के बीच में कोई आता है, लाल किले पे झंडा गाड़ता है और वापस चला जाता है। इसमें सरकार की पूरी तरह से नाकामी, टोटल फेलियर, कि ये कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंच गए और माननीय गृह मंत्री जी तक पहुंचकर फोटो खिंचाई, और वो वहां पर चढ़कर ऐसे सरेआम झंडा फहरा दें। हमने तो पहले दिन ही मांग की थी निष्पक्ष जांच होना चाहिए। अब इतने दिन बाद जाकर ये सरकार की एफिशिएंसी आप देख लीजिए, इतने दिन बाद जाकर किसी को ये पकड़ पाए। तो इसमें हुआ जिस तरह से हुआ, इसकी निष्पक्ष जांच ही इस पर रोशनी डाल सकती है। बाकी जो देखा है वो आपने देखा है, हमने देखा है। आपने किस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, दुनिया किस निष्कर्ष पर पहुंची है, वो सबके सामने। तो ये अलग मुद्दा है। कांग्रेस पार्टी राजनीतिक पार्टी है, इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ इसमें स्थिति स्पष्ट होना चाहिए। का गठन है, मतलब जो इकाइयाँ हैं वो कब तक हो रही है? क्योंकि पिछली बार भी यही हमारी प्राथमिकता ही यही है अब कि हम अपना संगठन बना रहे हैं। कब तक? क्योंकि पिछले 5 साल से यही सुन रहे, यही शायद लगा हुआ भी है, लेकिन अब प्राथमिकता यही हरकतें रही हैं, सारी दुनिया देख रही है, तो कृपया हर चीज़ में उस तरह का प्रतिबिंब ना देखें। यहाँ पर देश जो इतना 135 लगा लो करोड़ जो हमारी जनसंख्या है, सारी आस्था वाली जनसंख्या है, और उस पर आपकी ना तो कोई मोनोपोली है, ना आप ये कह सकते कि आप ठेकेदार हैं। क्या मानते हैं कि जो कृषि कानून है वो रद्द हो जाएंगे? देखो,
कोई सरकार अगर असलियत देखे जमीन पर तो उसको तुरंत ये तीनों कानून रद्द करने चाहिए। शर्म नहीं करनी चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए, असलियत को पहचाने। सेल्फी ना एक बार हटाओ सामने फोटो आओ ना आता हुआ हमें खड़े हो तो फोटो लगा पर अपने आज सोनिया गांधी जी जब की बात बताओ तो बोले पुरानी हमारे मीडिया वाला के साथ भी कर लो फोटो, सबके तमन्ना रहेगा।